उन्हें अपने लड़का को बुलाओ। अब बोले बेटा अब हमारा अंतिम समय है, हम तुम्हें 4 बातें बता के जा रहे हैं, वे जीवन में उतारे रहियो तो जिंदगी में तुम्हें कबहू कोनो कष्ट न हुई है। क्योंकि जवान के पास जोश तो होता है पर होश नहीं होता, और बूढ़े आदमी के पास होश होता है पर जोश नहीं होता है। बूढ़े आदमी का अनुभव अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी है, जिंदगी देखी है, तो उस बूढ़े ने अपने लड़का को बुलाओ। बोले बेटा ये 4 बातें जिंदगी भर याद राखियो, तुम्हारे बड़े काम में आए। लड़का बोलो बताओ पिताजी 4 बातें कौन सी आए। पिताजी बोले पहली बात, काम पे छायरे में जज्जो और काम पे छायरे में अज्जो। पहलो जिंदगी को सूत्र का है काम पे छायरे में जाने और छायरे में आउने। बोले पिताजी दूसरी बात, बोले मीठो मीठो खज्जो। बोले तीसरी बात, बोले घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनवजो। और चौथी बात, घर बार डांटियो सो बांध के डांटियो, रेती कई और बब्बा मार गाओ। अब लड़का पुने पुने ने पूछ पाओ कि ये बातें क्या है। तेरह करी और पहली बात खबर आई कि पिताजी थी के छायरे में जज्जो खेत पे, छायरे में अज्जो। उन्हें घर से खेत तक टेंट लगवा लो। 3 बजे हारे जावे और 3:30 बजे घरे भगे आवे। अब बताओ आध घंटा में कौन सी किसानी हो रही। सो धीरे धीरे फसल बैठ गई। अब बताओ आध घंटा में 24 घंटा में तुम आध घंटा खेत पे जाओ कछु कर पे हो। धीरे धीरे पूरी किसानी मिट गई। दूसरो काम पिताजी ने कही थी मीठो मीठो खज्जो। इन्हें इस कदर मिठाई खाई के शुगर हो गई। तीसरो काम कही थी घर में एक चमड़ा की दीवार राखियो। गांव में हमारी 2 भैंस हैं, सो इन्हें भैंस की खाल पटा के और दीवालों में ठुकवा दी खिलियों से। सो पूरो घर बसाए। बताओ सारी भैंस, मोहल्ला भर के परेशान। और चौथो काम कही थी कि जब भी घरबारी को डांटो सो बांध के डांटियो। इन्हें 2 रस्सी ढूंढी, सवेरे पांव बांध लेवे और हाथ, और लाखक सुनाए। अब कब नो सुने बिचारी, सुनबे को भी एक टेम रेत। वैसे आजकल तो को नहीं सुन रहा को की, शुरू में जरूर तो ना सुना थे। अच्छा वो भी सिस्टम है। 6 महीना तक पति बोला थे और पत्नी सुना थे। 6 महीना के बाद पत्नी बोला थे और पति सुना थे। और 1 साल के बाद 2 ही बोला और पूरो मोहल्ला सुना थे। नहीं शुरू में तो इतना अच्छो बोला थे जीवन। आजकल तो एक नव शब्द चल गया रे। घर वाले से एक नव शब्द कहने लगी, कई जानू जानू कहने लगी घर वाले से। जानू जानू और वो की ये के ना मानू, ऐसे जानू काय के जानू। जब वो की ना मानू तो, अगर मानू तो जानू, ना काय के जानू। बताओ लड़ू भिड़ू न करे, अच्छे रहो प्रेम से। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, कह रहे हम साथ साथ हैं। घर ही नहीं बन रही 2 ही आदमों की।
10 मिनट को बैठार दे भी लड़ पर बिल्कुल चुखर क्या बेलज्जा हो रहा है, घर ही नहीं बन रही। अरे बा घरवारी भाग गई माए के, अब कब नो से वाओ को रोज को ये कई काम, सुबह माए के चली गई। जो हफ्ता में गाओ लुआवे के लगो चलो, बा कहने लगी हम नहीं जा रहे, तुम पागल हो गए, तुम्हारा रोज को ये कई काम, हाथ गोले बांध ले तो लाखों सुनात। बोले हमारे पिताजी किए गए थे, जो नवा गाओ सुसर। काय बेटा का हो गाओ? अरे मोड़ी बोली पापा जी पागल हो गए, हमें रोज को हाथ गोले बांध ले तो डांटत हैं। ससुर बोलो दमाद से काय बेटा? अरे वो कहने लगो दादा का बताएं, आदमी कहते हैं जेने ने मानी बड़ों की सीख, सो ले छतरिया मांगो भीख, और हमने मानी बड़ों की सीख, सो ले छतरिया मांग रहा है भीख। हमने बड़ों की मान ली, सो जो भोग रहा है। ऐसो का होगा? बोले हमारे पिताजी किए गए थे। अगर तुम्हारे लगा पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो, अगर तुम्हारे ना पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो। पैसा के संगे अगर स्वस्थ है, अकेले पैसा से कछु नहीं हो। यही सागर जिले में ऐसे ऐसे दद्दाहर धरे हैं रुपया वारे, उनको पता नहीं है कि हमारा कितो है। मैं डॉक्टर ने कह दी मर जाओ कौन तेल को बूंदा सरक गाओ तो। करोड़ों की जायदाद धरे हैं रे, मूंग को पानी पी रहा है चम्मच से। जो ड्राइवर गाड़ी चलाते वो ढाबा पे 18 तंदूरी खा रहा हो और पैसा दे रहा है भज्जा हरे, और भज्जा को नंबर आओ कहीं पीछे की सीट पे धरी है बाटल से निकारो पानी दार को। भज्जा मूंग की दार को पानी पी रहे हैं ये ताई। पैसा सब कछु नोई, बहुत कुछ तो हो सकता है पैसा, पर सब कुछ नहीं हो सकता। तो अगर तुम्हारे लगा पैसा है तो तुम भाग्यशाली, पैसा के संगे अगर स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली। पर तई तक बात नहीं आवे। पैसा है तो भाग्यशाली, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली, और स्वस्थ और पैसा के संगे अगर तुम्हारे घर में धर्म है तो तुम परम सौभाग्यशाली हो, अन्ना फिर तो रावण के भी सब हाथों। अगर तुम धर्म को भूल गए, भगवान को भूल गए, तो तुमसे बड़ो दुर्भाग्यशाली फिर दुनिया में को ने कहा। तो सुसर बोलो दमाद से कि जाया कह गए थे कि ईमानदारी को खज्जो। देखो एक बात और है, जब बेईमानी आदमी करत है तो के मन की चलत है, तुम जो करने से कर ले। जब तुम बेईमानी करो जब तुम्हारी चल है, पर जब वो बेईमानी को चुकोरो हो जाए, जब तुम्हारी ने चल फिर परमात्मा की चल है, फिर तो तुम्हें चुपचाप सेने पर है अकेलो बस, और तुम कुछ नहीं कर सका। तो कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज नहीं हुए गलत है, ने तो दिखाते आए कि कहां घली। तकलीफ बहुत होत निशान बनत नहीं है। और जब भगवान की नजर टेढ़ी हो जाए तो फिर तो बड़ी दिक्कत को काम है रे भैया। तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार राखियो। जब क्या है चमड़ा की दीवार आए, एक अच्छे आदमी से व्यवहार जरूर राखियो। एक
समझदार व्यक्ति से, एक सत्संगी व्यक्ति से कहूं न कहूं अच्छी जगह जुड़े रहियो। जया चमड़ा की दीवाल, अगर जीवन में हम गलत रास्ता पे जाएंगे और अच्छे व्यक्ति से जुड़े हैं तो वो हमें गलत रास्ते पे जाने से रोक देगा। कहूं भी जुड़े रहो, कोई संत से जुड़े रहो, कोई महंत से जुड़े रहो, कोनो अच्छे भगवान के भक्त से जुड़े रहो, पर कहूं न कहूं एक जगह अच्छे व्यक्ति से जुड़े रहो। समय समय पे वो तुम्हें गलत रास्ते पे जाने से रोकता रहे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल देंगे का पैसा लग रहा है तुम्हारों के, बैठे हो मुनारे से जैसे रोड के बगल में गड़े हो। बोलता ही तना जोर से बगलवा सोरा हो जो तो जग जे। राम। चौथी बात पिताजी ने कही थी कि जब भी पत्नी को डांटो सो बांध के डांटियो। ससुर बोलो तुमने क्या करो? बोले हम दो टाइम हाथ गोले बांध ले तो भयंकर डांटा। अरे बोले दादा जाने कही थी, उन्हें जाया कही थी कि जो नो बाल बच्चों ने हो जाए, जो नो घर बारी से लड़ गए ने काहे बा ममता के बंधन में बंध जाए। अक्सर करके देखियो जब भी घरे लड़ाई होते तुम्हारे बताजो ये का कहते हैं, हम तो मोड़ी मोड़ों के पीछे हंसे रहे, हम कब के मर जाते, कभी इनको मुंह नहीं देख रहे होते। ऐसा ही कहते के नहीं कहते कि हम तुम्हारी ये सब बाल बच्चों के पीछे से लेते, क्योंकि मां अपनी औलाद के लिए संसार के सारे संकट सह लेती है, इसलिए इनको मां कहा जाता है और सर्वप्रथम पूज्य मां को माना जाता है, क्योंकि औलाद के लिए सारे कष्ट सह लेती हैं। तो तुम्हारे भी ये चार बातें आज की कथा के जीवन में ध्यान रखियो। छायरे में काम पे जाइयो, छायरे में आइयो, अच्छो मीठो मीठो खाइयो और तो ही खजो जितो पचा पाओ। जो भी ध्यान रखियो के हिसाब देने हैं, बिना हिसाब को कोनो काम नहीं हो रहा हो। एक अच्छे आदमी से जुड़े रहना और परिवार में प्रेम के साथ रहना, ये कथा का आज का शीर्षक है। अब हम कथा के भाव में आगे बढ़ते हैं। कल की कथा में आप लोग सुन रहे थे, राजा परीक्षित को श्राप हो गई। परीक्षित जी संपूर्ण राज्य को त्याग करके गंगा के घाट पर पहुंच गए। बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी पहले से गंगा जी के घाट पर बैठे हैं। चर्चा चल रही है। परीक्षित जी आ गए, सबको प्रणाम किया हाथ जोड़कर और प्रश्न कर दिया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। तुरंत विचार विमर्श होने लगा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, पर कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकल रहा था कि मरने वाला क्या करे। उसी समय व्यास जी ने लिखा है भागवत जी में कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निज लाभ तुस्तई, स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा
8 दूनी 16 साल के श्री सुखदेव जी आ रहे हैं। उम्र कितनी लिखी? 8 दूनी 16। भागवत जी में सीधी 16 साल नहीं लिखी। क्यों? इसलिए नहीं लिखा कि 16 साल के लड़का में विकार आ जाते हैं, तो सुखदेव जी को शरीर तो होगा है 16 साल को, पर मन आज भी 8 साल के बच्चा जैसो है। कोई विकार उनके भीतर प्रवेश नहीं कर पाए। जन्म लिया, जंगल को दौड़ पड़े। पहले भगवान से वचन हरा लो। 12 साल गर्भ में रहे। भगवान ने खुद कही के सुख बाहर आ जाओ गर्भ से। बोले नहीं आए। क्यों? बोले हम बाहर आएंगे और तुम्हारी माया हमें जकड़ लेगी, क्योंकि माया महा ठगनी हम जानी। जब माया बड़ी ठगनी है रे भैया, कौन हो कहां ठग ले वे। तो भगवान ने कहा सुख संसार में आ जाओ, हमारी माया तुम्हें नहीं जकड़ेगी। तब सुखदेव जी ने जन्म लिया, और जन्म लेके वैराग्य देखो आप कितने उच्च कोटि को है। वैराग्य कितना उच्च कोटि का है। नाल छेदन भी नहीं हुआ और हाथ से नाल तोड़ करके दौड़ पड़े जंगल की तरह। सुखदेव जी आगे आगे, व्यास जी पीछे पीछे। सुख सुख सुख, बेटा बेटा। पलट के भी नहीं देख रहे हैं। चले गए। जब लौट कर व्यास जी आए तो किसी ने व्यास जी से पूछा कि तुमने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण बनाए और वो में लिखो कि ज्ञानी को मोह न भाव चाहिए, और तुम खुद पुत्र के मोह में ऐसे पागल हो गए कि पीछे पीछे दौड़ रहा है। व्यास जी बोले हम सत्य कह रहे हैं, ज्ञानी को मोह नहीं होना चाहिए। बोले फिर तुम्हें पुत्र से तो न मोह काहे है। व्यास जी बोले हमें पुत्र से मोह नहीं है, हमें मोह है वो जीवात्मा से कि इतना बड़ा संत मेरा घर छोड़ के जा रहा है। मुझे पुत्र के रूप में मोह नहीं है, इतना बड़ा संत मुझे छोड़ के जा रहा है, इसका मोह है मेरे जीवन में। अच्छा, जब सुखदेव जी व्यास जी जा रहे थे तो कुछ देव कन्याएं अधो वस्त्र में स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी निकले सुबह नहात रही, व्यास जी निकले सुनने कपड़ा पहन लाए। अब नहाए से तो व्यास जी ने कछु नहीं, जब माए से लौटे बोले काय बेटा एक बात बताओ, जब हमारा जवान लड़का तुम्हारों कहते से निकलो सो तुम्हारे वैसा ही नहात रही, और हम बूढ़े निकले सो तुम कायदा मर्यादा कर रही, कपड़ा पहन रही। वे देव कन्याएं बोली कि महाराज जो बात तुम कह रहे हो वह बहुत हटके हैं। मतलब अरे तुम्हारा लड़का जानता ही नहीं है कि स्त्री का आयो पुरुष का आयो, लेने देने का दुनिया से। पर तुम तो जानत हो कि स्त्री का हो और पुरुष क्या होता है, इसलिए हमने तुमसे पर्दा किया क्योंकि तुम्हें ज्ञान है। अलिक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टि, स्त्री पुरुष भेद रहता। सुखदेव जी जानता ही नहीं है कि स्त्री होत का है और पुरुष होत का है। वे तो 24 घंटा राधा कृष्ण के युगल चरणों के आनंद में डूबे रहते हैं। सुखदेव जी चले गए, व्यास जी लौट के आए। एक के बीच में नारद जी आए। नारद जी ने भागवत दी, व्यास जी ने वह भागवत बनाई बढ़ाई।
पढ़ाई। कुछ लड़के गए लकड़ी बीनने, व्यास जी के पढ़ाए चेला। सुखदेव जी उतई निराकार के ध्यान में बैठे थे। लड़का लकड़ियां बीन रहा है, शाम हो गई, एक बोलो करे शाम हो गई, एक बोलो हमें तो डर लग रहा हो। बोले अपने गुरुजी ने कही थी डराव ने, जब डर लगे सो भागवत के श्लोक गाइयो। वो 4-6 लड़के एक साथ भागवत के श्लोक गाने लगे। क्या गा रहे हैं? भगवान के श्रृंगार का गीत गा रहे हैं। भगवान ने हट पकड़ ली एक दिन के मैया हम गैया चरावे जे हैं। यशोदा जी बोली लल्ला आवे तनक से हो।